किसी रिवर को क्रॉस करने के लिए अगर व्यक्ति चाहता है कि वो जिस स्थान से स्टार्ट करता है स्विमिंग, ठीक अपोजिट साइड दूसरे बैंक पर उसी स्थान पर पहुंचे, तो इस समय इसकी कंडीशन क्या है? व्यक्ति चाहता है कि वो हर हाल में अल्टीमेटली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए, एकदम नॉर्मली क्रॉस करता हुआ जो सीधे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट बैंक पर जो फ्रंट पॉइंट है वहां पर पहुंचना चाहता है। तो आप जानते हैं कि अगर सीधा पहुंचने की कोशिश करेगा व्यक्ति तो इस पर दो वेलोसिटी एक्टिवेट हो जाएंगे तुरंत, एक स्ट्रीम वेलोसिटी और उसकी सेल्फ वेलोसिटी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ये, इसलिए ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाती है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से अलग डायरेक्शन में है। इसलिए यहां ओ से नॉर्मली अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला स्विमर कभी भी एम पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी न VW होती है न VM होती है, बल्कि वो VR होती है। VR होने के कारण VR की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में स्विमर आगे बढ़ता चला जाएगा और दूसरी साइड पर पहुंचेगा। इसलिए कभी भी फ्रंट पॉइंट पर नहीं पहुंच सकता है जो अपनी जर्नी को नॉर्मल स्टार्ट करेगा, नॉर्मली क्रॉस करने की कोशिश करेगा। फिर क्या करे? बहुत इजी है इसको समझना। देखिए, एक बात क्लियर है कि अगर दूसरी साइड जाना है, स्ट्रीम का फ्लो अगर BW राइट साइड मान लिया जाए तो लेफ्ट साइड में, किधर? लेफ्ट साइड में किसी न किसी एंगल पर, नॉर्मल से किसी एंगल पर उसे लेफ्ट साइड में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी, और जब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड में तो इसके दो कंपोनेंट, जो उसकी वेलोसिटी होती है उसके दो कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाएगा OM डायरेक्शन में जो BM cos थीटा होगा, और दूसरा कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाएगा इधर OX के अपोजिट OX डैश डायरेक्शन में जो होगा BM sin थीटा। ठीक है, अब देखो यहां स्ट्रीम फ्लो राइट साइड इसको ले जाने का प्रयास करेगा व्यक्ति को, लेकिन इसका जो अपना सेल्फ वेलोसिटी है उसका जो VM sin थीटा कंपोनेंट है वो इसको लेफ्ट साइड मूवमेंट देना चाहेगा। अगर ये दोनों काउंटर हो जाएं, यानी दोनों इस तरह से हो जाए कि VM sin थीटा कैंसिल कर दे BW को, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नाइदर राइट साइड नॉर लेफ्ट साइड मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। यानी ना तो अब वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगा स्ट्रीम की डायरेक्शन में, और ना उसके अपोजिट, मींस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की पॉसिबिलिटी जीरो। अब केवल उसमें वर्टिकल मूवमेंट होगा। तो वर्टिकल मूवमेंट किस वेलोसिटी से होगा? VM से नहीं, VM cos थीटा से। इसी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा और जो नदी है उस रिवर को, नदी को क्रॉस करके डायरेक्ट M पर पहुंच जाएगा। तो M पर स्विमर के ठीक फ्रंट साइड पॉइंट जो अपोजिट बैंक पर, वहां पहुंचने की जो इसेंशियल कंडीशन हो जाती है, स्पेशल कंडीशन, वो हो जाती है BW शुड बी इक्वल टू BM sin थीटा। ये सबसे जरूरी जो शर्त है वो ये। यहां से हम निकाल सकते हैं कि एंगल क्या होगा, sin थीटा इज इक्वल टू BW अपॉन BM। यानी जो व्यक्ति की अपनी स्विमिंग पावर है, जो उसकी क्षमता है, उसकी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी और स्ट्रीम की वेलोसिटी का जो
रेशियो है उससे हम साइन थीटा निकाल लेते हैं, या यहां से हमने थीटा डिसाइड कर दिया साइन इनवर्स बी डब्ल्यू अपान बी एम। ये यानी अपोजिट साइड पहुंचने के लिए, आप ठीक अपोजिट फ्रंट पॉइंट पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को इस एंगल से अपनी स्विमिंग स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, और क्या इसमें देख सकते हैं आप? जरा देखिए, आप देखते हैं साइन की वैल्यू कैसे वैरी करती है। साइन 0 से वैरी करती है साइन 90 तक, तो ये 0 से स्टार्ट होती है 1 अधिकतम मैक्सिमम। तो थीटा की यहां देखो, साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम बढ़ेगी कब? जब थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। यानी साइन थीटा बढ़ेगा, अगर हम इस रिलेशन को देखें तो साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डब्ल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एम। अगर स्ट्रीम की वेलोसिटी ज्यादा होगी ये, तो साइन थीटा का मान ज्यादा होगा और फलस्वरूप थीटा बढ़ेगा। यानी अगर नदी का बहाव तेज है तो थीटा का मान अधिक रखना होगा, नदी का बहाव कम है तो थीटा का मान कम रखना होगा। और अगर नदी का बहाव हो ही ना, शांत जल हो, अगर VW 0 हो तो ये बताता है कि थीटा भी 0 होगा, तब उसको 90 नॉर्मली क्रॉस कर देना है, कर जाना है। इधर दूसरी तरफ देखें, यहां क्या ये कहता है कि अगर Vm कम होगा तो थीटा अधिक रखना होगा, और अगर Vm अधिक है तो थीटा कम रखने से भी काम चल जाएगा। यानी तेज गति से तैरने वाले व्यक्ति को कम कोण पर तैरना होगा, और धीमी गति से तैरने वाले व्यक्ति को अधिक कोण पर तैरना होगा। ठीक है, तो जो धीमी गति से स्विम कर सकता है उसको अपना थीटा अधिक रखना होगा, और जो तेज गति से स्विमिंग कर सकता है उसको अपना थीटा कम रखना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो जाती है। स्विमिंग की 2 कंडीशन सबसे जरूरी, एक ही कंडीशन है, इसी कंडीशन से निकला हुआ है। ये जो कंडीशन है ये जब फुलफिल होगी तभी कोई भी तैराक नदी को ठीक अपोजिट पॉइंट पर क्रॉस करके पहुंच पाएगा, अन्यथा पहुंच नहीं सकता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति पर चर्चा करेंगे।